वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन वशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही इल्तिजा गर करम तू करे, या इलाही इल्तिजा गर करम तू करे, वो बात है ज़बान को जो दिल पे असर करे। या इलाही मैं रहूं या न रहूं, या इलाही हम रहें या न रहें, पर तमन्ना है कि दीन इस्लाम रहे और इज्जत कुरान रहे। आमीन। जो तड़पाती है दिल मेरा वो उल्फत है मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो तड़पाती है दिल मेरा वो उल्फत है मोहम्मद की, जो है पेशे नजर हरदम अकीदत है मोहम्मद की। गुनहगारों न शर्माओ, खताकारों न घबराओ, गुनहगारों न शर्माओ, खताकारों न घबराओ, सुनो आवाज कानों में जो आती है मोहम्मद की। और गुनहगारों को जन्नत से खड़े दरबान रोकेंगे, गुनहगारों को जन्नत से खड़े दरबान रोकेंगे। हुक्म होगा कि आने दो ये उम्मत है मोहम्मद की। सुभान अल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम हज़रात उलमाए किराम, बरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुफ्तगू करने की, समझा सकने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। और फिर हम तमाम हज़रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन की बात इखलास के साथ सुनने, समझने, अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, माज़ अपने फजल के साथ अपने घर के अंदर हम सबको उसने तौफीक नसीब फरमाई कि चंद घड़ियां दीन की बात सुनने के लिए, सुनाने के लिए हम यहाँ हाजिर हुए। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर कि जो चीज इस ज़माने के अंदर अल्लाह के खजाने के अंदर उसके यहाँ आला थी, बुलंद थी, वही चीज उम्मत मुहम्मदिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे दी है। अल्लाह तबारक व तआला का ये कलाम मजीद कुरान पाक
ये अल्लाह के यहाँ उसकी सारी किताबों से आला था। तो ये आला कलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से इस उम्मत को अता किया। और अंबिया के अंदर जो सबसे आला और सबसे बुलंद नबी थे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह ने वो भी हमें अता किए। इसी तरह बाकी बातें भी, अगर अल्लाह के यहाँ कोई रात फजीलत वाली ज्यादा थी, बड़ी रात थी, जिसका मकाम ज्यादा था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो रात भी हमें अता कर दी। तो मकसद यह हुआ कि जितनी आला चीजें थी सब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से, आपके वास्ते से मुझे और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। तो उसी सिलसिला के अंदर जो आज की रात है, इसे शब बारात कहा जाता है। इसके मुतल्लिक़ में चंद बातें अर्ज़ करूंगा। और दूसरी बात, जहां हमें रमजान मुबारक का अजीम महीना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से मिला है, तो उसके मुतल्लिक़ चंद बातें अर्ज़ करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कि ईमान वालों, आपके ऊपर रमजान का महीना, रमजान के रोजे फर्ज किए गए हैं, जिस तरह के आपसे पहले उम्मतों के ऊपर फर्ज किए, ताकि आप मुत्तकी बन जाओ। चुनांचे जब रमजान मुबारक आया करता था, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा किराम को रमजान से कुछ दिन पहले जमा करके रमजान की अहमियत बताया करते थे। लिहाजा अगर आज भी लोग रमजान के आने से पहले जमा होकर रमजान की अहमियत को बयान किया जाए, तो ये ऐन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सुन्नत अमल बनता है। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमा फरमाया और खुतबा इरशाद फरमाया। उस खुतबे के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आपके ऊपर एक अजीम महीना आने वाला है, जो बरकत वाला भी है, मग़फ़िरत वाला भी है, जहन्नम से खलासी वाला भी है। उसकी अहमियत बताई कि हम उसकी तैयारी में लग जाएं, और उसी की तैयारी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने चंद दिन पहले ये शबे बारात भी हमें अता की कि आप इस रात के अंदर मुझसे तौबा करें, मैं आपके सारे गुनाहों को माफ कर दूं, साफ सुथरा कर दूं। जब बातन साफ हो जाए, फिर आप जब मेरी आने वाली इबादत को शुरू करें, तो आपको लज़्ज़त भी हासिल हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये शबे बारात इतनी बरकत वाली और इतनी अजीम रात है कि इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की मिकदार
जितनी मखलूक की बख्शिश फरमा देते हैं। ये अरब के अंदर एक कबीला हुआ करता था बनु कल्ब, तो ये बकरियां ज्यादा रखते थे, इस वजह से इनकी मशहूरी थी। मुहद्दिसीन ने लिखा इसके नीचे कि इससे मुराद सिर्फ इतनी मिकदार ही नहीं है, बल्कि अल्लाह ये कहना चाहते हैं कि मैं सारी मखलूक की बख्शिश कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। सिर्फ कबीला बनु कल्ब नहीं, सारी मखलूक जितने भी ईमान वाले हैं उन सब की मैं बख्शिश इस रात के अंदर कर देता हूँ, सिवाय चंद लोगों के कि उनकी बख्शिश इस रात को भी नहीं होती। वो कौन से हैं? मुख्तलिफ अहादीस को मिलाने से कोई 7-8 किस्म के लोग जो निकलते हैं जिनकी बख्शिश इस रात में भी नहीं होती। सबसे पहला वो बंदा कि जो किसी के साथ कीना और हसद रखता हो। अल्लाह फरमाते हैं मैं सारी मखलूक की बख्शिश कर दूंगा, इस कीना वाले इंसान की, इस हासिद इंसान की मैं बख्शिश नहीं करूंगा। कितनी सख्त बात है। हमारे माशरे के अंदर ये वो छोटा सा गुनाह है, हम तो ये समझते नहीं इसको। हर वक्त किसी के नुकसान के अंदर बंदा सोचता रहे कि इसको क्यों ये हुआ, इस तरह होना चाहिए, फला नुकसान इसको हो जाए, इसी को कीना कहते हैं, हसद कहते हैं। तो इस बंदे की बख्शिश नहीं होती इस रात में। दुआ फरमाए कि अल्लाह हमें इस गुनाह से महफूज फरमाए। और अगर हम करते हैं तो आज अल्लाह के सामने हम तौबा करते हैं पहले इस गुनाह से, ताकि हमारी भी बख्शिश हो जाए। इन गुनाहों से जब तक तौबा नहीं होगी तो हदीस की रोशनी के अंदर बंदे की बख्शिश नहीं होती। हालांकि ये इतनी बख्शिश वाली रात है, अल्लाह की अता वाली रात है कि इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि वैसे हर रात के तीसरे हिस्से के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आसमान दुनिया के ऊपर आते हैं जो हमें नजर आता है, और आके ऐलान करते हैं कि मुझसे कोई माफी मांगे, बख्शिश मांगे, रिज़्क़ की कुशादगी मांगे, तकलीफ अपनी खत्म करना मांगे, तो मैं उसकी बात को पूरा करूं। ये तो हर रात के आखिरी पहर में होता है। खुशनसीब लोगों को आखिरी रात के हिस्से के अंदर वो तहज्जुद की नमाज नसीब होती है, वो अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह उन्हें अता करता है। लेकिन उसके मुकाबले में ये जो रात है तो इसके बारे में फरमाया कि मगरिब से लेकर जो ही सूरज गुरूब होता है तो सुबह तुलू होने तक सारी रात का ये मंजर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आसमान दुनिया के ऊपर तशरीफ फरमा होते हैं, जलवा अफरोज होते हैं। किस तरह होते हैं ये अल्लाह जानता है, उससे हमें गर्ज नहीं है। और आके ऐलान किया जाता है, अल्लाह का मुनादी आवाज करके पुकारता है, हल मिन मुस्तगफिरिन हल मिन मुस्तरज़िकिन, कि है कोई जो मुझसे आज बख्शिश मांगे मैं उसकी बख्शिश कर दूं, सुभान अल्लाह। जो मुझसे रिज़्क़ मांगे मैं उसकी रिज़्क़ को वुसअत अता कर दूं। कोई तकलीफ में मुब्तला है जो आज मुझसे मांगे तो मैं उसे अता कर दूं। चुनाचे जो लोग अल्लाह से मांग रहे होते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं, उनकी बख्शिश का ऐलान भी फरमाते हैं। दूसरा वो शख्स कि जिसकी बख्शिश इस रात के अंदर नहीं होती, बेगुनाह किसी को किसी ने कत्ल कर दिया तो अल्लाह फरमाते हैं कि इस कातिल की बख्शिश मैं नहीं करता इस रात में।
और हदीस के अंदर तीसरा लफ्ज आता है बदकारा औरत के बारे में। लफ्ज यही है लेकिन इसके साथ बदकार मर्द भी है कि इनकी बख्शिश भी अल्लाह तबारक व तआला इस बड़ी रात के अंदर नहीं फरमाते। और इसी तरह कत्ता ताल्लुकी करने वाला इंसान जो रिश्ते नाते तोड़ता है, इसकी बख्शिश भी नहीं होती। आज हमारे इस माशरे के अंदर ये गुनाह तकरीबन हर दूसरे आदमी में हमें नजर आता है कि हम गैरों के साथ अच्छे ताल्लुक रखते हैं, जिनके साथ हमारे खूनी रिश्ते होते हैं, करीब के ताल्लुक होते हैं, उनके साथ हम सालों साल नहीं बोलते। कई मरतबा रिश्ते की बात आई, उसने फलाना रिश्ता नहीं दिया, लोग सारी जिंदगी उसके साथ ताल्लुक खत्म कर देते हैं। किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उनकी मर्जी वो दें या ना दें। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हम अपने ताल्लुक को उससे खराब कर दें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सिल मन कताअका वाफ़अ अम्मन ज़लमक वअहसिन इला मन असाअ इलैक, कि आप उससे जोड़ो जो आपसे तोड़े, जो आपके ऊपर जुल्म करे आप उसे माफ कर दो, जो आपके साथ बुराई करे आप उसके साथ अच्छाई करो। ये सुलह-ए-रहमी है। हम कहते हैं हमें किसी ने सलाम किया तो हम कर देंगे, ये सुलह-ए-रहमी नहीं है। सुलह-ए-रहमी इसको कहते हैं सादे लफ्जों में कि जो आपको सलाम न करे आप उसको सलाम करें, इसको सुलह-ए-रहमी कहते हैं। तो जो बंदा रिश्ते नाते तोड़ता हो, इस हुक्म को पूरा न करता हो, तो अल्लाह फरमाते हैं मैं इसकी बख्शिश नहीं करता इस रात में। और इसी तरह वालिदैन का नाफरमान, कोई बंदा वालिदैन का नाफरमान हो, वालिद का या वालिदा का या दोनों का, तो अल्लाह तबारक व तआला उस वालिदैन के नाफरमान की भी बख्शिश इस रात में नहीं फरमाते। अब मैं या आप इस बात को लेके बैठ जाएं कि अगर इन गुनाहों में से कोई गुनाह हमारे अंदर आज मौजूद है कि हम किसी के साथ कीना रखते हैं, हसद करते हैं, या रिश्तेदारी के अंदर हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं, हम एक दूसरे से खफा खुश हैं, तो अल्लाह ने तो बख्शना ही नहीं हमें क्या जरूरत है फिर इस रात को इबादत करें और बैठें। बस ठीक है जी, जाने दो, देखी जाएगी। इसका यह मतलब कतई नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर ये गुनाह हमारे अंदर हैं तो हम इन गुनाहों से तौबा कर लें, पहले इनको खत्म कर दें, फिर 2 रकत नफल ही अगर सारी रात में पढ़ के अल्लाह से तौबा कर लेंगे, बख्शिश मांग लेंगे, तो अल्लाह हमारे वो गुनाह भी खत्म कर देगा और इस रात की बरकत से हमारी बख्शिश भी अल्लाह फरमा देगा। सुभान अल्लाह। इसका यह मतलब है, ना उम्मीदी नहीं है, ये उम्मत मोहम्मदिया है, इसके ऊपर अल्लाह ने बड़े एहसान फरमाए हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके से फरमाए हैं। तो इस रात की इबादत और इस रात की फजीलत और शान हदीस के अंदर काफी सारी है। कोई 10 सहाबा किराम या 17 सहाबा किराम हैं जो इस रात की फजीलत और शान को बयान फरमाते हैं। इसके अंदर इबादत कितनी करनी है। हम मगरिब से शुरू हुए तो हम ये बैठे हैं दीन की बात सुनने के लिए, तो यह भी हमारी इबादत में शामिल हो रही है। और फिर इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद अल्लाह जिसे जितनी तौफीक दे, पूरी रात नहीं है, मैंने पहले भी अर्ज किया कि अगर इखलास के साथ 2 रकत नफल ही बंदा पढ़ ले, इस रात की फजीलत उससे भी हासिल होगी। तस्बीहात कर ले, दुरूद शरीफ पढ़ ले, कुरान की तिलावत कर ले बंदा, अल्लाह से फिर दुआ कर ले, बंदा जाके सो जाए, सुबह जमात के साथ आके नमाज पढ़े, अल्लाह ऐसे भी इस रात की फजीलत अता कर देंगे। और जो बंदा ये भी नहीं कर सकता, सिर्फ इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ के सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़े, तो
अल्लाह उसे भी इस रात की फजीलत से महरूम नहीं फरमाएगा। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल इस शबान के पूरे महीने के अंदर ये था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम शबान के पूरे महीने के अंदर रोजा रखा करते थे और फिर हर महीने के 3 दिन 13, 14 और 15 तारीख इस्लामी एतबार से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था, सारी जिंदगी ये रोजा भी रखा करते थे। तो हम इन दोनों चीजों को सामने रखते हुए उस नियत से अगर रोजा रख लें तो अल्लाह उसका भी हमें अजर अता कर देंगे। और इस रात की फजीलत के बारे में एक हदीस के अंदर यह भी आता है, सिर्फ ये एक ही हदीस है जिसके अंदर इरशाद फरमाया गया कि कि इसके रात को क़याम कर लो, अल्लाह के यहाँ इबादत कर लो, दिन को रोजा रख लो। तो ये एक ही रिवायत है, लेकिन इसको छोड़ के बाकी जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था अपने महीने का या उन 3 दिनों का, इस चीज की नियत करके हम रोजा रख लें कि नबी अलैहिस्सलाम यूं किया करते थे, तो अल्लाह हमें अजर अता फरमाएंगे इसका। और फिर इसके बाद रमजान मुबारक जब आएगा तो हम आज तौबा करके इबादत करके अपनी बख्शिश करवा के साफ सुथरे हो जाएंगे। रमजान मुबारक शुरू होगा तो उस रमजान के अंदर फिर लोग कुरान सुनेंगे, पढ़ेंगे, रात को तरावी पढ़ेंगे, दिन को रोजा रखेंगे, तो अल्लाह खुश होते रहेंगे और फरिश्तों को बुला बुला के ये भी कहेंगे कि ये मेरे वो लोग हैं, ये मेरी वो मखलूक है जिसके ऊपर जब मैंने बना रहा था, पैदा कर रहा था, तो आप मुतरज हुए थे कि या अल्लाह हम तेरी तस्बीह के लिए क्या काफी नहीं है कि आप ऐसी मखलूक को पैदा कर रहे हैं कि जो दुनिया के अंदर एक दूसरे से लड़ेंगे, खून खराबा होगा, तो इनको न पैदा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त अपना हकीमाना जवाब सिर्फ एक जुमले के अंदर यह अता फरमाया उन फरिश्तों को कि आलमु मा ला तालमून, कि मेरे फरिश्तों मैं जो जानता हूँ तुम्हें नहीं पता। इतनी बात फरमा के फिर जब मौके आते हैं, ये रमजान का मौका, ये ईद का मौका, ये फलां इबादत का मौका, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फिर उन फरिश्तों को ऐलान करते हैं कि मेरे ये वही बंदे हैं जिनके ऊपर आपने एतराज किया था, आज इनके ऊपर मैंने ख्वाहिशात भी रखी हैं, इनकी नफ्सानी ख्वाहिशात भी हैं, बावजूद इसके इनको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। ये भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं, अपने ताल्लुकात को छोड़ देते हैं रमजान के अंदर, सबसे हटकर सिर्फ मुझे राजी करने के लिए रोजा रखते हैं, रात के अंदर तरावी के अंदर कुरान सुनते हैं, खुद तिलावतें करते हैं, सारी मसरूफियात को छोड़ के, तो आपसे ये फिर बढ़ जाते हैं कि इनके अंदर ये सारी ख्वाहिशात भी, ये ख्वाहिशात को दबाकर कि मुझे राजी करने के पीछे पड़े हुए हैं। और आप तो ऐसी मखलूक है फरिश्तों, आपके अंदर तो मैंने ये नफ्सात रखी नहीं है, ये ख्वाहिशात रखी नहीं है। इसीलिए वो अल्लामा इकबाल मरहूम, उसको किसी ने कहा था कि अल्लामा साहब आज आप बड़े फरिश्ते लगते हो, तो कहने लगे कि फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तौहीन होती है, मैं मसजूद मलाइक हूँ, मुझे इंसान रहने दो। सुभान अल्लाह। मुझे आज आप फरिश्तों के साथ मिलाते हैं, ऐसा नहीं है। फरिश्तों से इस इंसान का मकाम फिर बुलंद हो जाता है जब ये इंसान बन जाए, इंसानियत से ये गिर जाए, तो फिर अल्लाह ने फरमाया कल अनाम बल हुम अजल, जब इंसानियत छोड़ दे तो ये जानवर हैं, जानवरों से भी बदतर बन जाता है। इसका मकाम किस वजह से है? सिर्फ इसी वजह से है कि ये अल्लाह की बंदगी करता रहे, अल्लाह का बंदा रहे। मेरे मुहतरम सामीन, रमजान मुबारक जब आएगा तो उसके अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हम नवाफिल का अजर अल्लाह के यहाँ फराइज में चला जाता है, और फराइज को मैं 70 गुना बढ़ के अपने इन बंदों को अजर देता हूँ।
और इनको इनाम नकद दुनिया के अंदर भी मिलता है। इंदा इफ्तारी ही, कि जिस वक्त ये इफ्तारी करते हैं तो इनकी हर दुआ को मैं सुनता और कबूल करता हूँ। और दूसरा अजर इंदा लिकाए रब्बी ही, कल मैदान महशर के अंदर जब जाएगा बंदा तो उस वक्त अल्लाह की मुलाकात के यहाँ अल्लाह इसको अजर अता करेंगे। और फिर जन्नत के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों के दाखिले के लिए दरवाजे बनाए हुए हैं, उनमें से एक मखसूस दरवाजा बाबुर रियान जिसे कहा जाता है, वो सिर्फ रोजेदारों के लिए। लोग नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों, जो अजर इनके लिए मैंने आपको कहा है इन्हें अता कर दो। किसी ने सदका खैरात किया, फरिश्तों ये अजर है इसका, इसको अता कर दो। जब रोजेदार जन्नत के अंदर जाएगा, अल्लाह उस जन्नत के अंदर जो चौकीदार फरिश्ते उस रिजवान को कहेंगे कि ये मेरा रोजेदार बंदा आ गया, इसके अजर के लिए आपकी ड्यूटी नहीं है। हदीस के अंदर आता है कि अस्सौमु ली व अना अज्जी बिही, कि रोजा मेरे लिए है और इसका अजर मैं खुद इसे दूंगा। इबादत सारी अल्लाह की है, लेकिन इसकी अहमियत को बयान करने के लिए, मैं इसकी अहमियत समझाने के लिए ये फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैं इसका अजर अता करूंगा खुद। और दूसरी रिवायत के अंदर आता है उज्जा बिही, कि अल्लाह फरमाते हैं कि रोजा मेरे लिए है और इसके बदले में मैं ही इसकी जज़ा हूं, कि इसका इनाम और जज़ा सिर्फ अल्लाह फरमाते हैं मैं ही हूं, मैं इसे अपना दीदार अता कर दूंगा।